बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मिशेल बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिशेल बुखारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मेरी पिछली वीडियोस का एक तसलसल है और आज मैं आपको बताऊंगी एक फिल्म, एक ड्रामे और एक कार्टून सीरीज़ के बारे में जिसमें किसी न किसी अंदाज में कोरोना वायरस का जिक्र किया गया। सबसे पहले बात करते हैं 2011 में हॉलीवुड की रिलीज़ होने वाली फिल्म कंटेजियन की, जिसमें बहुत से बड़े बड़े अदाकारों ने काम किया, लेकिन फिल्म को इतनी कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस का ये पैंडेमिक फैला तो लोगों को ये फिल्म याद आ गई और इस फिल्म को तलाश किया जाने लगा। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म मौजूद है और एक बहुत बड़ी तादाद ने इस फिल्म को दोबारा देखा। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसे है कि एक कारोबारी खातून चीन जाती है, वहाँ एक शेफ से हाथ मिलाती है और इसके नतीजे में एक वायरस का शिकार हो जाती है जिसका नाम है MEV1। कहा यह जाता है इस फिल्म के अंदर कि शेफ को ये वायरस एक ज़िबा किए गए सूर से लगता है और सूर को ये चमगादड़ से लगता है। Somewhere in the world, the wrong pig met up with the wrong bat. खातून चीन के दौरे से वापस घर आती है और इसको सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है, शदीद बीमार हो जाती है और चंद दिन के बाद ये मर जाती है। इसी तरह से इसका बेटा और इसका जो शौहर है वो भी इस वायरस का शिकार होते। इसका बेटा मर जाता है लेकिन जो इसका शौहर है वो कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होने की वजह से बच जाता है। Mr. Amaf, your wife is dead. बाद में ये पता चलता है कि वायरस जो है ये मिलने जुलने वाले जो लोग थे, जो बाकी रिश्तेदार और दोस्त थे इन लोगों के, इस फैमिली के, उनको भी लगता है और फिर ये पूरी दुनिया में फैल जाता है। हुकूमती सतह पर जब ये कंफर्म हो जाता है, जब ये रियलाइज़ किया जाता है कि ये एक वबा के तौर पर बीमारी जो है वो अब फैल रही है, तो एक इदारे एपिडेमिक इंटेलिजेंस सर्विस के अमले को रवाना किया जाता है ताकि वो मुतासरा लोगों की शिनाख्त करे और इन्हें अलग थलग कर दे, यानी इन्हें क्वारंटीन कर दे। नतीजतन फिल्म में अमरीकी शहर शिकागो को क्वारंटीन किया जाता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि वायरस की वजह से एक महीने के अंदर पूरी दुनिया में 2,60,00,000 लोग हलाक हो जाते हैं। फिल्म में दुनिया का जो मंजरनामा दिखाया जाता है वो देखकर दिल दहल जाता है। हर तरफ अफरा तफरी है, अफवाहों और तशवीश का राज है, माशरती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। फिल्म में दिखाया जाता है कि जब लोग क्वारंटीन में जाते हैं तो माशरे में लूट मार के वाक़यात शुरू हो जाते हैं, एयरपोर्ट्स खाली हो जाते हैं। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इसके लिए कंसल्टेंट के तौर पर काम करने वाली खातून रॉय जैरेट ने कहा था कि इसका प्लॉट कुछ तो अफसानवी है लेकिन इसमें कुछ हकीकत है, या फिर हो सकता है कि सारी की सारी हकीकत हो। फिल्म में फूटने वाले MEV1 वायरस और कोरोना वायरस के माबैन बहुत सी मुशाबहत है। फिल्म में ये वायरस एक चमगादड़ से एक चीनी मार्केट में फ़रोख्त होने वाले जानवर में मुंतकिल हुआ और फिर अमरीकी खातून तक पहुंचा। और अभी इस वक्त जो कोरोना वायरस है वो भी, उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि चमगादड़ से चीन के शहर वुहान की सी फूड मार्केट में फ़रोख्त होने वाले एक जानवर के ज़रिए एक शख्स में मुंतकिल हुआ। उस शख्स ने अपने हाथों को प्रॉपर्ली वॉश नहीं किया या धोया नहीं, दूसरे लोगों से हाथ मिलाता रहा और इस तरह से ये बीमारी आगे मज़ीद इंसानों में मुंतकिल होती रही और इस तरह पूरी दुनिया में ये बीमारी फैली। और अब बात करते हैं एक ड्रामा सीरीज़। ये जनूबी कोरिया की एक ड्रामा सीरीज़ है जिसका नाम है माई सीक्रेट टेरियर्स। ये ड्रामा 2018 में दिखाया गया और आज भी लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कोरोना वायरस से मुशाबहत रखती हैं और ये इंतहाई हैरान कुन कहानी है जिसमें बाकायदा कोरोना वायरस का नाम तक इस्तेमाल किया गया है। 하지만 변종된 코로나 바이러스입니다. 코로나면
혹시 메르스? 메르스, 사스, 감 इस ड्रामा सीरियल में एक खुफिया एजेंसी का एक एहलकार दिखाया जाता है जो एक पुरस्कार हलाकत का पता लगाने की कोशिश करता है, यानी एक कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। नाकामी का इस पर इतना गहरा असर पड़ता है कि वो अपने आप को दुनिया जहान से अलग थलग कर लेता है। इंतहाई दिलचस्प कहानी है और पहले सीज़न की 10वीं किस्त में एक डॉक्टर इस एजेंट से गुफ्तगू करता है और ये कहती है कि कोरोना वायरस निज़ाम तनफ़ुस पर हमला करता है। कोरोना वायरस का नाम इस्तेमाल किया गया है। ज़्यादा संगीन बात यह है कि ये वायरस 2 से 14 दिन के अंदर नशोनुमा पाता है। जब ये वायरस फैलता है तो अगले 5 मिनट के अंदर अंदर फेफड़ों पर हमला हो जाता है और इसे ये बताया कि इसके नतीजे में हलाकतों की शरह 90% होती है। बाकी तमाम बातें बिल्कुल कोरोना वायरस से मिलती जुलती हैं, सिवाय आखिरी बात के जो शरह अमवात की है, जिसमें कोरोना की जो शरह अमवात है वो खासी कम है। 메르스, 사스, 감기 모두 동일한 바이러스의 유전 정보를 지닌 패밀리로 보면 돼요. 코로나는 호흡기 질환을 일으키는 대표적인 바이러스. इस सीरीज़ के एक सीन में डॉक्टर जो गुफ्तगू करती है उसमें कोरोना वायरस के बायोलॉजिकल हथियार होने की तरफ इशारा किया गया है, जिस पर डॉक्टर से मुखातिब जो एजेंट है वो ये कहता है कि क्या ये वायरस इस कदर ख़तरनाक नहीं है कि वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो, जिस पर डॉक्टर के मुताबिक कोरोना वायरस में किसी ने शिद्दत पैदा की है और इसकी हलाकत खेजी को 90% तक बढ़ा दिया है। मार्च 2020 में लोगों को इस ड्रामा सीरियल के बारे में पता चला तो अगले 2 हफ्तों तक लोग दीवानों की तरह इस किस्त को तलाश करते रहे और ये भी डर रहा कि शायद इसको शौरी तौर पर नेटफ्लिक्स से हटा दिया जाए, लेकिन अभी भी नेटफ्लिक्स पर ये मौजूद है। कंटेजियन और द सीक्रेट टेरियर्स की तरह मारूफ अमरीकी कार्टून सीरीज़ द सिम्पसन्स को भी कोरोना वायरस के साथ जोड़ा गया। बरतानवी अखबार द इंडिपेंडेंट समेत कुछ अखबारात ने यह लिखा कि 1993 में इस कार्टून सीरीज़ में भी कोरोना वायरस के आने की पेशगोई की गई थी। सिम्पसन्स है उसका 4था सीज़न और उसकी किस्त है 21वीं, जिसमें ये दिखाया गया है कि बरआज़म एशिया से एक पुरस्कार किस्म का वायरस स्प्रिंगफील्ड नामी एक शहर में दाखिल हो जाता है। इस ड्रामे के मुताबिक ये बीमारी जापान से पैदा होती है और इसे ओसाका फ्लू का नाम दिया गया है। एक सीन में एक जापानी फैक्ट्री दिखाई जाती है जहां एक वर्कर एक डब्बा पैक करते हुए खांसता है। इसकी खांसी के जरिए जरासीम इस डब्बे में मुंतकिल हो जाते हैं। ये पैकेट अमेरिका जाता है, वहाँ ये पैकेट खुलता है तो इसके साथ ही वायरस जो है वो फैल जाता है। इस तरह से और भी ऐसे बहुत से कार्टन्स दिखाए जाते हैं जो मुख्तलिफ घरों में खुलते हैं और इसके नतीजे में स्प्रिंगफील्ड में हर तरफ वायरस के जरासीम फैल जाते हैं। वायरस जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल जाता है, यहाँ तक कि मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में जगह कम पड़ जाती है, जैसा कि आज कोरोना की वजह से हम देख रहे हैं। सवाल ये है कि क्या किसी ने शऊरी तौर पर मुख्तलिफ फिल्मों, ड्रामों, किताबों के ज़रिए चंद इशारे दिए हैं या फिर ये महज एक इत्तेफाक है? इस सवाल के जवाब के लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप क्या देखना चाहते हैं।